अमित शाह ने कर दिया पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, बोले जो करना है कर लो। अमित शाह ने विपक्ष को कह दी ये बात। हम हिंदुओं की सुरक्षा की निगरानी कर रहे बांग्लादेश की स्थिति पर सांसद में बोले विदेशी मंत्री जयशंकर। मुख्यमंत्री जी को लगा ये मुसलमानों की जमीन है। अखिलेश यादव ने योगी जी पर लिए मजे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के काम की वजह से ही 60 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। जनता ने मोदी जी के काम पर ठप्पा लगाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 4 अगस्त 2024 को विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने सिर्फ पूरे 5 साल चलेगी, बल्कि इसके बाद भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24x7 जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं। चांद पर झंडा फहराना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो, रोड का जाल हो, हर क्षेत्र में विकास में एक नई जरिए वाला अनुभव देश की जनता ने किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के काम की वजह से ही 60 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। देश की जनता ने मोदी जी के काम पर ठप्पा लगाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूँ कि विपक्ष को जो चेचे करते हैं करने दीजिए। 2029 में भी एनडीए सत्ता में आएगी, मोदी जी ही आएंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीट मिली उससे ज्यादा सीट बीजेपी ने इस चुनाव में जीती है। उनके पूरे गठबंधन को मिलाकर जितनी कुल सीटें हैं उससे ज्यादा एनडीए के अकेले एक दल यानी बीजेपी के पास सीटें हैं। ये लोग जो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूँ। ये विश्वास विपक्ष को दिलाना चाहता हूँ। जनता को तो भरोसा है ही, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी बल्कि अगला टर्म भी इसी सरकार का है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से विपक्ष में काम करने की पद्धति सीख लेना। मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूँ कि विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा। मोदी जी उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति से 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन गया। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा। मोदी जी पड़ोसी देश बांग्लादेश में मचे घमासान को लेकर नई दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार सुबह सर्वदलीय बैठक में ब्रीफिंग के बाद विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने संसद में भी बांग्लादेश की स्थिति पर जानकारी साझा की। बांग्लादेश में उपजे हालातों पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीबी है। जनवरी से वहाँ टेंशन है, जिसके बाद जून जुलाई में हिंसा शुरू हुई। उन्होंने बताया कि हम वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। सदन को उन्होंने बताया कि कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे और विरोध के चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। विदेशी मंत्री के मुताबिक 4 अगस्त को वहाँ के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, जो चिंता का विषय है। बांग्लादेश की स्थिति पर बोलते हुए विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बहुत कम समय में उन्होंने शेख हसीना ने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। उन्होंने कहा हमारी समझ की है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद पीएम शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया।
बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने भारत आने की मंजूरी मांगी। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने राजनीतिक मशीनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और नियंत्रण संपर्क में हैं। वहाँ अनुमानित 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। आगे बताते हुए कहा कि जुलाई में अधिकांश छात्र वापस लौट आए। Political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. पिछले दिनों योगी सरकार नजुल विधेयक लेकर आई। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में तो ये बिल पास हो गया, मगर विधानसभा परिषद में अटक गया। इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। नजुल बिल को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। लखनऊ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में कई संसाधनों को मंजूरी दी जा सकती है। विपक्ष इसका पूरा विरोध जता रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। सोमवार को उन्होंने कहा, बीजेपी के पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वह हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को कम किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं, जरा सोचिए। उनको पता चला कि नजुल कोई उर्दू शब्द है तो ये जरूर मुसलमानों से जुड़ा मामला है। उन्हें अधिकारी समझाते रहे कि ये कुछ और मामला है, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ नजुल शब्द सुनकर पूरा प्रयागराज खाली करवा दे रहा हो, पूरा गोरखपुर खाली करवा दे रहा हो, गोरखपुर में उनका कुछ स्वार्थ है या उनके साथियों का,